गृह विधानसभा 124 लालगंज विधानसभा क्षेत्र। गठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में अभी कांग्रेस है और यहाँ से पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला भी ताल ठोकी हुई है कि आरजेडी से हमें टिकट मिलेगा, तो फिर कैसे होगा? बड़ी नेत्री है, मैं उन पर क्या कहूँ, लेकिन लोकसभा चुनाव उनके हस्बैंड लड़े थे, सब लोग मदद किए थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी। नया हूँ, सीख रहा हूँ, तो चुनाव तो लड़ना है और अपने गृह क्षेत्र में ही अपना जमीन तलाश रहा। तो अगर वो आके विधानसभा लड़ती है तो लोकसभा कौन लड़ेगा? फिर जो लोकसभा लड़े हुए पुनः उन लोकसभा लड़ना चाहिए। संजय बाबू है, उनका नाम तो लालगंज में है ही नहीं। वो हाजीपुर के PhD कॉलोनी में वोटर रजिस्टर्ड है। 4 साल तक, अभी 1/1/2025 तक का नया वोटर लिस्ट आया है, अभी भी कुछ समय बाकी होगा। तो मुझे विधायक जी से आग्रह है कि कम से कम अपने आप को वोट देने के लिए रजिस्टर जरूर करवा ले। लालगंज से तो जीत चुके हैं, लेकिन जनता से उनकी अंदरूनी जुड़ाव नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। 2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। राजनीतिक सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रहा है। कई नेता लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं, कई नेता सामने खुल के आ रहे हैं, कई प्रत्याशी अभी अंदर खाने में अपना जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक मेरे साथ आज नेताजी हैं जिनका नाम डॉक्टर अक्षय कुमार शुक्ला हैं। सीधे मैं अक्षय कुमार शुक्ला जी से बात करते हैं कि कहाँ निकले हैं, क्या इनका रणनीति है। सर नमस्कार। हम लोग अभी क्षेत्र में धीरे धीरे न्योता पिहानी भेंट मुलाकात करते निकले हैं और विधानसभा का चुनाव इसी साल अंतिम समय में अक्टूबर-नवंबर में है और इसी को देखते हुए जनता से, जनप्रतिनिधियों से राय विचार करके हम लोग अपना क्या रणनीति, क्या मैदान में उतरने का रणनीति है क्या? निश्चित रूप से मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेरा 25 साल से ज़्यादा इस बार उम्र हो चुका है, तो मन तो है और सब लोग का मन है। घर से भी राय विचार हो गया है, परिवार से भी, और धीरे धीरे हम लोग आगे निकल रहे हैं इस करीब में और सब लोग से, जनता से भी राय लें। पहले तो घर में हो गया, फिर जनता से भी, जनप्रतिनिधि, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने ही विधानसभा, गृह विधानसभा 124 लालगंज विधानसभा क्षेत्र से हम लोग अपनी दावेदारी। तो किस पार्टी से आप तलाश में हैं? अभी तो कांग्रेस में। मेरे पिताजी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनके देहांत 1.5 साल के आसपास हुआ। उनके देहांत के बाद हम लोग भी कांग्रेस में काम किए हैं, जिला को संभाले हैं। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने काम किया है और कांग्रेस पार्टी से हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, आकाश भैया, इन सब से हम लोग इनके साथ रह के काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी से विचारधारा भी है और पिताजी भी कांग्रेस पार्टी में पिछले 6 साल से हैं और मैं 2014 से कांग्रेस पार्टी में, NSY छात्र कांग्रेस से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को जहाँ मौका मिला है पार्टी के अधिवेशन में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी हो, हम लोग काम किए हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी में हम लोग का दावेदारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी में दावेदारी की बात कर रहे हैं तो शीर्ष नेता से कोई बात हुआ होगा? फील्ड में जब चल रहे हैं तो कुछ बात शीर्ष नेताओं की जहाँ तक बात है तो उन्होंने निश्चित रूप से आश्वासन दिया है कि कांग्रेस लालगंज की सीट है और इस पर आप मेहनत कीजिए। ब्लॉक लेवल से जाके आप बूथ लेवल तक जाइए, मतलब ब्लॉक से लेके बूथ तक 354 लालगंज में बूथ है, तो हम लोग सबसे सारे बूथ पे अपना BLA बनाएंगे और BLA बनाने के बाद BLA फॉर्म जमा होगा तो उसमें हम लोग दावेदारी करेंगे अपनी सीट का। और गठबंधन का यहाँ तक मामला, सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पुनः कांग्रेस की ही सीट पिछले बार भी थी और कोई पार्टी यहाँ से 20 साल से नहीं लड़ी है, आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस की ही सीट है और जिला में, जहाँ तक आप जिला का जो आप ज्योग्राफी देख रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोगों का जिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी जी का है, तेज प्रताप जी को भी लड़ना है इसी जिले से। तो कांग्रेस को पिछले बार 3 सीटें लड़ी थी, इस बार भी 3 पर ही, बहुत मुश्किल से 2 सीट पे हम लोग के पूर्णतः दावेदारी है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में अभी कांग्रेस है और यहाँ से पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला भी ताल ठोकी हुई है कि आरजेडी से हमें टिकट मिलेगा, तो फिर कैसे होगा? देखिए, बड़ी नेत्री हैं, मैं उन पर क्या कहूँ, लेकिन लोकसभा चुनाव उनके हस्बैंड लड़े थे, सब लोग मदद किए थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी हार हुई, काफ़ी संघर्ष भी हुआ, काफ़ी कम समय मिला,
लेकिन ऐसी बात है कि हम लोग का भी परिवार, आप देख रहे हैं हमारे चाचा सरोज शुक्ला हैं, हमारे पिताजी मनोज जी, तो क्षेत्र में रहे हैं, संघर्ष किए हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे या लालगंज छोड़ देते थे। जी जी। तो अब बात यह है कि हम उतना बड़ा नेता नहीं रहे, नया हूँ, सीख रहा हूँ, तो चुनाव तो लड़ना है और अपने गृह क्षेत्र में ही अपना जमीन तलाश रहा हूँ। तो अगर वो आके विधानसभा लड़ती हैं तो लोकसभा कौन लड़ेगा फिर? क्योंकि विधायक जी दुर्भाग्यवश जेल में हैं, उनको भाजपा सरकार ने या नीतीश जी या जो भी है सजा करवाई है। तो उन लोग इतने बड़े नेता है कि उनको अब चुनाव लड़वाना चाहिए, ना कि खुद लड़ना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जैसे कि कोई विधायक का लेवल का पंचायत चुनाव आके नहीं लड़ना चाहिए उनको, तो जो लोकसभा लड़े हुए पुनः उन लोकसभा लड़ना चाहिए, उसी में प्रयास करें। अभी वैशाली टुडे के साथ ही उनका बातचीत हुआ था, उसमें खुलासा किए थे कि हम लालगंज की बहू हूँ और यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो आप कैसे इससे समझ? निश्चित रूप से वो लालगंज की बहू है, हम भी लालगंज के बेटा हैं। लेकिन जहाँ तक माननीय वर्तमान विधायक का बात है, तो वर्तमान विधायक जी, हमने अभी बूथ एनालिसिस कर रहा था, देखा कि विधायक जी का जो संजय बाबू है, उनका नाम तो लालगंज में है ही नहीं। वो हाजीपुर के PhD कॉलोनी में वोटर रजिस्टर्ड है, बूथ नंबर 96, सीरियल नंबर 215। विधानसभा में ही उनका घर पड़ता घर है, लेकिन उनका वोट है हाजीपुर में शुरू से 4 साल तक। अभी 1/1/2025 तक का नया वोटर लिस्ट आया है, अभी भी कुछ समय बाकी होगा। तो मुझे विधायक जी से आग्रह है कि कम से कम अपने आप को वोट देने के लिए रजिस्टर जरूर करवा लें, क्योंकि आगे भी चुनाव है। और जनता से, लालगंज से तो जीत चुके हैं, लेकिन जनता से उनकी अंदरूनी जुड़ाव नहीं हुआ है, क्योंकि गांव घर भी उनका इसी विधानसभा में है, लेकिन वोटर यहाँ के वो नहीं है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि 4 साल में अपने आप को वोटर नहीं बनवा पाए लालगंज का, अपने परिवार को नहीं बनवा पाए। तो लालगंज के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये विशेष बोलने की बहुत जरूरत हमको नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, टिकट अगर पार्टी नहीं देती, उसके अलावा क्या रणनीति आप कर रहे हैं? देखिए, धीरे धीरे ही सही चुनाव में लड़ने का मंशा है। और जहाँ तक बात है सीट शेयरिंग का, तो कांग्रेस की सीट है, टिकट नहीं मिलेगा तो फिर जनता से निर्णय लिया जाएगा, आदेश लिया जाएगा गार्जियन से कि अब क्या करना है नहीं करना है। जनता का, देखिए, जनता का भी टिकट होता है, तो जनता का टिकट सबसे बड़ा टिकट होता है, पार्टी का टिकट दूसरा टिकट है। जनता किसी को भी जिताती है, किसी को भी हराती है। बहुत ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा है, 10 साल पूर्व भी आप चले जाइएगा, एक सीट थी जहाँ एक महिला को 67,000 वोट आया था और 9-10 बार के विधायक को उन्होंने 2015 में महागठबंधन लहर में निर्दलीय चुनाव हरा दिया था। उसी कैंडिडेट को अगले चुनाव में 40,000 ही वोट आए और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो तथाकथित है उस पार्टी से। तो जनता का मूड है, जनता का मूड जिधर जिधर हवा बह गया है उधर सब लोग चले जाते हैं। तो जनता का निर्णय लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है। ये थे अक्षय कुमार शुक्ला जी, जो चुनाव लड़ने का मंशा जाहिर कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि क्या होता है, पार्टी इनको टिकट देता है या नहीं देता है, या ये बोल रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर फैसला करेंगे। वो समय आने वाला दौर बताएगा कि क्या होगा। लिए बने रहिए। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मुकेश कुमार, वैशाली टुडे।